हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मोटिवेशनल ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वे टू बिकम अ बेटर पर्सन, यानी कि एक बेहतर इंसान किस तरह से बना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही नई नई कहानियों से जुड़े रहने के लिए। तो हम हमेशा बेहतर बने रहना चाहते हैं, लोग हमारा सम्मान करें और हमें एक अच्छा व्यक्ति माने। हम हमेशा खुद को बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहते हैं। एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक रात भर का सपना बिल्कुल नहीं होता। इसे पूरा करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है और बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है। जब हम किसी इंसान को अच्छा इंसान कहते हैं तो हम उसके रंग रूप और उसकी धन संपत्ति और उसकी सफलता को नहीं देखते, बल्कि उनकी सारी अच्छाइयों को देखते हैं, जो ना सिर्फ हमें प्रभावित करती हैं बल्कि हमें प्रेरणा भी देती हैं। यानी हमारा व्यक्तित्व, हमारे गुण ही हमारे जीवन का आदर्श जीवन बनते हैं। जब आप पूरे विश्वास के साथ अच्छे काम करेंगे तभी लोग आपको पहचानेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपको एक अच्छा और बेहतर इंसान भी कहेंगे। तो चलिए जानते हैं उन सबसे महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। पहला कदम है दूसरों से मीठा बोलना। हमारी बोली यानी कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमारा परिचय दे देते हैं। भले ही हम कितने ही भलाई के काम करते हों, लेकिन अगर हमारी बोली में विनम्रता नहीं है तो लोग हमें घमंडी समझेंगे। कहा गया है कि तलवार का घाव देर सवेर भर जाता है, लेकिन कटु वचनों से निकला हुआ घाव कभी नहीं भरता। मीठा बोलना एक अच्छे इंसान होने का पहला गुण होता है। एक अच्छा इंसान धैर्य के साथ मीठा बोलता है। अच्छे इंसान की बोली में ना तो घमंड झलकता है और ना ही चालाकी। और इस तरह का इंसान जब कभी गुस्से में भी बोलता है ना, तो वो बुरा नहीं लगता। ये एक ऐसा गुण होता है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। यानी हमें ऐसी मधुर बोली बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो जाए और साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। कबीरदास जी ने मुंह से निकली बातों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने वाणी को सबसे ऊपर रखा। तो अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो अपनी बोली को मधुर रखना होगा। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, बस आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है और अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि कहता है कि हमें सकारात्मक विचार रखने होंगे। सकारात्मक विचारों का होना अच्छे व्यक्ति होने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। महात्मा गांधी का एक कथन है कि इंसान वैसा ही बन जाता है जैसा वो सोचता है। जब नकारात्मक सोच रखोगे, जहां नकारात्मक सोच रखने वाले को बेचारा या दुखी समझा जाता है, वहीं सकारात्मक विचार रखने वाले को अच्छा इंसान समझा जाता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं और उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं। सकारात्मकता रखने वाले व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी हर काम जिम्मेदारी के भाव के साथ करते हैं। एक पॉजिटिव विचारों वाला व्यक्ति कठिन से कठिन मुसीबतों में भी हार नहीं मानता और कांटों में भी फूल खिला देता है। तो अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने विचारों में पॉजिटिविटी रखें। इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है और अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे कदम की, जो कहता है कि दूसरों की मदद करें। न सिर्फ अच्छे इंसान कहलाने के लिए बल्कि मानव जीवन का कर्तव्य है कि अपने मन, वचन और कामों से दूसरों की मदद करें। जो इंसान न केवल अपनों को बल्कि अपने आस पड़ोस और समाज का भला चाहे, सदा उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित रहे, वही एक अच्छा इंसान कहलाता है। जितना हो सके दूसरों की मदद जरूर करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो खुद आपको अंदर से अच्छा लगने लगता है, आपको बहुत खुशी महसूस होती है। सच कहे तो अच्छा इंसान मित्रों के लिए बल्कि दुश्मनों के लिए भी भलाई का भाव रखता है, जिससे उसका कोई दुश्मन भी नहीं रह जाता। तो अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो तीसरे गुण को भी अपना लें। जितना हो सके दूसरों की मदद करें, सेवा का दान दें और अगर संभव हो तो धन का भी दान दें। हर व्यक्ति के मदद करने की कोशिश करें। जब आप अपने लोगों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे कदम की, जो कि बात करता है समझदारी की, यानी कि आपको समझदारी से काम लेना है। किसी व्यक्ति को अच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समझदार होता है। जो व्यक्ति हालात और समय में छिपे संकेतों को समझ ले वही समझदार है। हर समझदार व्यक्ति ही मुश्किल समय में सही सलाह दे सकता है। समझदारी का गुण ऐसा है जिसे विकसित किया जा सकता है। समझदार इंसान वही है जो कि विषम परिस्थितियां यानी कि अपोजिट कंडीशन में भी सहज रहता है और सामान्य रहता है। चाहे जैसी भी समस्या हो उसका निराकरण आसानी से कर लेता है। समझदार व्यक्ति बनने के लिए आपको विपरीत कंडीशन में भी पूरे धैर्य के साथ काम लेना होगा। समस्याओं से घबराने की बजाय उसे हल करने के बारे में सोचना होगा। आपको अच्छा इंसान बनने में देर नहीं लगेगी। चाणक्य ने कहा है कि जिस प्रकार यदि कोई सांप जहरीला ना हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए, ठीक इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति समझदार या विद्वान नहीं है तब भी उसे दूसरों के सामने समझदार बने रहना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। तो अगर आप अच्छा इंसान बने रहना चाहते हैं तो आपको समझदारी वाले गुण अपनाने होंगे। किसी काम में जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना दिखाएं। ऐसे में सही उपाय यही है कि हमेशा खुद को समझदार ही दिखाएं। इसके साथ ही अपने स्तर पर हालात और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। इस प्रकार आपको समाज में इज्जत मिलेगी और हमेशा आप दूसरों के सामने आदरणीय बने रहेंगे। बात करते हैं अगले कदम की, सच्चा और सीधा बने। अगर आप सच्चे और सीधे हैं तो अच्छे लोगों की परिभाषा में तो आप आ ही जाएंगे। एक और जहां घमंडी रहना लोगों के प्रति नफरत पैदा करता है, वहीं आपका सीधापन और भोलापन लोगों के प्रति आपकी अच्छाई को उजागर करता है। सरल रहो, जिद्दी मत बनो, दिखावा मत करो, शिकायत मत करो, बल्कि जैसे हालात और परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अपने आप को ढाल लो। ऐसे व्यक्ति को सब पसंद करते हैं जिसे मिलने में वो असहज महसूस न करें। तो यदि आपको एक अच्छा इंसान और बेहतर इंसान बनना है तो आपको सच्चा और सीधापन वाला गुण अपनाना होगा। अगला कदम बात करता है कि अपनी गलती को माने और दूसरों को क्षमा करें। ज्यादातर लोग अपनी गलती को मानने की बजाय दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। वो हमेशा दूसरों में ही कमी और गलतियों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, गलतियों के कारण को ढूंढता है और जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए अपने पराये को माफ कर देता है। सच तो यह है कि अच्छा इंसान दूसरों के गलतियां निकालने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि उन्हें माफ करने और गलतियां सुधारने का मौका देता है। अपनी गलतियों को मानने और दूसरों की गलतियों को आसानी से माफ करने का भाव न सिर्फ विवादों से दूर रखता है बल्कि लोगों की नज़रों में आपको ऊंचा उठाता है। तो अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो अपनी गलती को स्वीकारना सीखें। दूसरों की गलतियों को ढूंढने से अच्छा है अपनी गलतियों को सुधारें और लाइफ में आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आखिरी कदम की, जो कहता है कि अच्छी संगत में रहें। एक अच्छा इंसान बनने का आखिरी पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका ये है कि भले ही आप दूसरों से मीठा बोलें, सकारात्मक सोचें, दूसरों की मदद करें, ईमानदार रहें, सब कुछ करें, फिर भी अगर आपकी संगत गलत है तो आप अच्छे होते हुए भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में पाएंगे। संगत चाहे अच्छी हो या बुरी, वो आपके विचारों और चरित्रों को दर्शाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज में किसी भी बुरे आदमी से व्यवहार और पहचान न रखो। समाज में रहना है तो सभी लोगों से पहचान रखनी पड़ेगी, लेकिन संगत आपको केवल अच्छे लोगों के साथ ही रखनी चाहिए। कबीर जी ने भी कहा है कि प्रतिदिन जाकर संतों की संगत करो, इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी और संत सुध बुद्धि बतला देंगे। तो यदि आपको एक बेहतर इंसान बनना है तो उन लोगों के साथ रहें जिनकी समाज में इज्जत हो और वो अच्छे लोगों में गिने जाते हों। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।